We have it present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, past indefinite tense, past continuous tense, active to passive. Now we will read past perfect tense, active to passive. That चौदह तीन 2024 past perfect past perfect tense active passive. Past perfect tense active to passive. Rule नियम कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखो कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखो कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखो कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखो पॉइंट नंबर 2 नए कर्म के पहले बाई लिखो पॉइंट नंबर 3 क्रिया वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखो वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखो हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड के साथ बीन शब्द जोड़ो। एस जैसे he had written a letter. He had written a letter. A letter had been written by him. He had written a letter. का पैक्स वाइज बना a letter had been written by him. Point number 2. He had not written a letter. He had not written a letter का पैक्स वाइज बना a letter had not been written by him. Had he had he written a letter? Had he written a letter? का पैक्स वाइज बना a letter had he written a letter का पैक्स वाइज बना had a letter
had a letter been written by him. Number fourth, what had what had he what had he written what had he written a letter what had he written a letter आप एक्स वाई होना what had he been what had he been written by him. पांच परफेक्ट टेंस एक्टिव टू पैसिव। इसके चार रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट रूल होता है कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखो। नए कर्म के पहले बाय लिखो। क्रिया में थर्ड फॉर्म लिखो। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीइंग शब्द जोड़ो। He had written a letter. रूल नंबर 1, कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर। ही को अ लेटर के स्थान पर लिखा, अ लेटर को ही के स्थान पर लिखा। क्रिया में थर्ड फॉर्म है। रूल नंबर 3, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है तो उसे जो करते हो उतार दिया। उसके बाद नया कर्म हिम बना, उसके पहले बाय लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीइंग शब्द जोड़ दिया। He had written a letter का पैसिव वॉइस बना, a letter had been written by him. He को हिम में चेंज कर दिया, एक नया कर्म हुआ, इसके पहले बाय लिख दिया। क्रिया रिटन का रिटन थर्ड फॉर्म, थर्ड का थर्ड फॉर्म लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीइंग शब्द जोड़ दिया। अ लेटर नया अ लेटर ही कर्ता के स्थान पे कर्ता, अ लेटर ही के स्थान पे तो अ लेटर पहले लिख दिया। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। He had written a letter का पैसिव वॉइस बना, a letter had been written by him. वह एक पत्र लिख चुका था। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था। पॉइंट नंबर 2, he had not written a letter। ठीक उसी प्रकार से कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर लिख दिया। नए कर्म के पहले बाय लिखा और क्रिया में थर्ड फॉर्म लिखना है। देखिए ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म लिखा रहता है
तो उसे ज्यों का त्यों उतार दिया। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन शब्द जोड़ दिया और नॉट को ज्यों का त्यों उतार दिया। He had not written a letter का पैसिव वॉइस बना, a letter had not been written by him। वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, उसके द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा चुका था। पॉइंट नंबर 3, had he written a letter, had he written a letter, इसी प्रकार से कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर, नए कर्म के पहले बाई, क्रिया में थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन शब्द जोड़ना है। तो हैड को जब का त्यों उतार लिया और लेटर को कर्ता बता दिया, कर्ता पुराने कर्ता के स्थान पर लिख दिया और ही को पुराने कर्म के स्थान पर भेज दिया, ही को हिम में चेंज कर दिया और नए कर्म के पहले बाई लिख दिया और क्रिया में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से था तो उसको रिटर्न लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन शब्द जोड़ दिया। इस प्रकार हैड ही रिटन अ लेटर का पैसिव वॉइस बना, हैड अ लेटर बीन, हैड अ लेटर he been written by him। A letter been written by him, had a letter been written by him। had he written a letter का पैसिव वॉइस बना, had a letter been written by him। क्या वह एक पत्र लिख चुका था, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। हैड को ज्यों का त्यों उतारा, अ लेटर को कर्ता बनाया और ही को कर्म बनाया, नए कर्म के पहले बाई लिखा, क्रिया में थर्ड फॉर्म लिखा और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन शब्द जोड़ना। इस प्रकार हैड ही रिटन अ लेटर का पैसिव वॉइस बना, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। क्या वह एक पत्र लिख चुका था, उसके द्वारा क्या एक पत्र लिखा जा चुका था। व्हाट हैड ही रिटन अ लेटर, ठीक उसी प्रकार से कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखा, कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखा, नए कर्म के पहले बाय लिखा, क्रिया में थर्ड फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में होता ही है तो रिटर्न को ज्यों का त्यों उतार दिया और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन शब्द जोड़ दिया और ही को हिम में चेंज कर दिया। व्हाट हैड ही रिटन अ लेटर का पैसिव वॉइस बना, व्हाट हैड ही बीन रिटन बाय हिम। उस वह क्या एक पत्र लिख चुका था, उसके द्वारा क्या एक पत्र लिखा जा चुका था। What had he written a letter का पैसिव वॉइस बना, What had he been written by him। वह क्या एक पत्र लिख चुका था, उसके द्वारा क्या एक पत्र लिखा जा चुका था। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनता है, इस 4 रूल के माध्यम से आप बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये 4 रूल समझाए गए हैं। इस 4 रूल के द्वारा इस सेंटेंसों के अंदर एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, कैसे लागू होता है, कैसे फोर्स होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये आपको समझाया गया है। इस रूल के अंतर्गत आप एक्टिव से पैसिव बनाना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस रूल्स को फॉलो करने में, इम्प्लीमेंट करने में, फोर्स करने में, लागू करने में कोई भी दिक्कत है तो वह प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम
क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एट दैट्स ऑल।